students, this is Hetal Bhandari from HR Institute of Studies. Today we are going to continue the same chapter, chapter number 5th, Arithmetic Progression, Standard 10, chapter 5, Maths NCERT. Okay, so we'll continue with question number 4 of exercise 5.3, last exercise of the lecture, chapter 12. Question number 4. How many terms of the AP? AP दे दिया तुमको, तो उसके अंदर AP क्या दिया तुमको? 9, 17, 25 and so on. अब इसके अंदर से मुझे A मिल जाएगा. A मेरा क्या है? 9. B मेरा क्या है? A2 minus A1 is equal to 17 minus 9 is equal to 8. तो मेरा डिफरेंस मुझे मिल गया 8. फिर क्या बोला है? Must be taken to give a sum of 636. मतलब SN दे दिया 636. SN is equal to 636. How many terms? मतलब n पूछा है. How many terms are there पूछा है, तो n is equal to कितना? ये AP में टोटल कितने टर्म्स हो गए, तो उसका समेशन इतना है और AP दे दिया, मतलब A और D मुझे मिल गया. क्लियर? ऐसे की फॉर्मूला क्या होती है? n upon 2 2a plus n minus 1 b. स्टेटमेंट में क्या होगा तो समझना थोड़ा टफ होता है, लेकिन एक एक चीज को अगर तुम लोग स्टडी करोगे तो समझ में क्या क्या दिया हुआ है एंड अल्टीमेटली क्या ढूंढना है. हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी बोला है क्लियरली, मतलब n ढूंढना है. हाउ मेनी मतलब n ढूंढना है. ऐसा दे दिया, सम दे दिया, सम इज 636 और बाकी एपी दे दिया, तो उससे a और d मिल जाता है. क्लियर? अब समेशन कितना दिया है? 636 इज इक्वल टू n मुझे नहीं पता है अपॉन 2 इंटू a मेरा कितना है 9 प्लस n मुझे नहीं पता है और d मेरा कितना है 8. क्लियर इधर तक? अब 636 इंटू 2 इज इक्वल टू n. 2 9 are 18 प्लस 8n माइनस 8. इधर क्लियर है? 636 इंटू 2 कितना होता है? 2 6 are 12, 2 3 are 6 plus 1 7, 2 6 are 12. 1 2 7 2 कितना हुआ? 1 2 7 2 is equal to n. 18 minus 8 कितना हो गया? 10. दो न्यूमरल से तो माइनस कर सकते हो. 18 minus 8 कितना हुआ? 10 प्लस 8n. अगेन ये जो न्यूमरल्स है उनको अपन अंदर अंदर माइनस कर सकते हैं प्लस 8n. नाउ 1 2 7 2 is equal to n into 10 कितना होता है? 10n और 8n ये प्लस एज इट इज रहेगा, जो इधर साइन होगी वो एज इट इज अपन नीचे लेंगे. 8n into n कितना होता है? 8n स्क्वायर. 8n into n कितना होता है? 8n स्क्वायर. नाउ 8n स्क्वायर प्लस 10n एज इट इज रखा मैंने, लेकिन ये 1 2 7 2 में अगर ये साइड लेके आऊंगी तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा. माइनस 1 2 7 2 इज इक्वल टू 0 हो गया. क्लियर? अब 2 इन तीनों से डिवाइड हो रहा है तो 2 कॉमन ले लूंगी. 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0. इधर तक क्लियर? 2 ये साइड आ जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली खाली इतना ही रह जाएगा. 2 अगर मैं 0 से डिवाइड करूंगी तो 0 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली इतना ही रहेगा. सो क्या आया? 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0. क्लियर? अब 4 इंटू 636 के जो भी मतलब वो होते हैं जिससे मल्टीपल्स होते हैं या फैक्टर्स, जो फैक्टर्स होते हैं उससे अपन को अल्टीमेटली प्लस माइनस करके 5 लाना है. क्लियर? सो 2 2 are 4, इसके फैक्टर्स और इसके क्या होंगे? 2 इंटू 2 1 8. अब 2 1 8 अगेन क्या होगा? 2 इंटू 2 1 are 2 0 1 0 9. अब 1 प्लस 9 10, तो 3 से पॉसिबल नहीं है, 4 से भी पॉसिबल नहीं है, 5 से भी नहीं. 6 1 6 49 नहीं पॉसिबल. 7 1 7 39 नहीं पॉसिबल. 2 2 4 3 1 8 है. क्लियर? क्योंकि 2 3 are 6, 2 1 are 2 and 2 8 are 16. 2 1 are 2, 2 5 are 10, 2 9 are 18. क्लियर? अब ये 2 से तो नहीं होगा क्योंकि 9 है पीछे, ऑड नंबर है. 3 5 are 15, 3 3 are 9. 53 क्या है? 53 प्राइम नंबर है, सो 53 1 are 53. ओके, सो इसके फैक्टर्स क्या होंगे? 2 2 पहले
फिर 2 2 और फिर 3 एंड 53, करेक्ट। ये टोटल फैक्टर्स है, इसको कैसे भी करके 5 लेके आना है प्लस माइनस करके, करेक्ट। सो 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 3 48 16 3 48। अब 48 और 53 का डिफरेंस कितना होता है 5, क्लियर। सो ये क्या हो गया 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल टू 0, क्लियर। सो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकती हूँ, चलो कोई बात नहीं ऐसे ही करते हैं, ठीक है। सो इन दोनों में कुछ भी कॉमन है नहीं है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन है नहीं है। सो n 4n प्लस 53 माइनस 48 n माइनस 53 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अगेन एक और बार ध्यान से बात सुनना, इधर माइनस है, मैं माइनस 48 एंड 4n प्लस 53। एक काम करते इस चीज को ना इजी कर लेते कैलकुलेशन को। 4n स्क्वायर, अब 4 से 48 मल्टीपल्स और फैक्टर्स में आता है, राइट। तो मैं माइनस 48n प्लस 53n ले लेती हूँ, माइनस 636 इज इक्वल टू 0, प्लस माइनस माइनस, क्लियर। सो 4n कॉमन एंड माइनस 4 1 4 4 2 8 12, क्लियर। इधर भी सिमिलरली क्या हो जाएगा 53 कॉमन एंड माइनस 12, 53 इंटू 12 कर तो क्या आ जाता है 636 इज इक्वल टू 0, क्लियर एवरीवन। अब 4n प्लस 53 इधर आ जाएगा, मैंने फैक्टराइजेशन में ये चीज बहुत क्लियर करवाई हुई है। और ये जो कॉमन टर्म है ये दोनों हमेशा सेम होने चाहिए, तो n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये क्या होगा 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0, n माइनस 12 इज इक्वल टू 0, करेक्ट। ये भी इक्वल टू 0 होगा, ये भी इक्वल टू 0 होगा, ये तो फैक्टराइजेशन चल रहा है। तो n 4n इज इक्वल टू 0 माइनस 53, 4n इज इक्वल टू माइनस 53, n is equal to minus 53 upon 4, क्यों? क्योंकि multiplication becomes division, clear? Okay. n is equal to 0 plus 12, n is equal to 12. n can never be negative, so ये चीज possible नहीं है, n cannot be negative. Therefore, n is equal to 12. कितने टर्म्स पे 636 टोटल आएगा, तो 12 टर्म्स पे 636 टोटल आएगा, क्लियर एवरीवन। एक बार अच्छे से गो थ्रू कर दो। और ये जो सम का वीडियो है वो कम से कम 3 या 4 बार सुनना, तो ही फैक्टराइजेशन क्लियर होगा, बिकॉज इसका फैक्टराइजेशन इजी नहीं है, क्लियर एवरीवन। ओके, कंटिन्यू विद द नेक्स्ट सम, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ द सेम एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 5.3। The first term of an AP is 5, मतलब अपन को A दे दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर A दे दिया है 5, राइट। The last term is 45, लास्ट टर्म मतलब क्या होता है AN, उसको LB बोल सकते हैं, क्लियर। एंड द सम इज 400, मतलब SN is equal to 400। फाइंड क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, दैट इज N is equal to how much and the common difference, that is D is equal to how much। ये सिर्फ मैंने क्वेश्चन में क्या क्या बोला है वो लिखा है, इधर तक क्लियर है। क्वेश्चन में जो जो बोला है वो मैंने क्लियरली लिखा है। अब मेरी SN की फॉर्मूला क्या होती है, n/2 2a प्लस n माइनस 1d, राइट। ये मेरी SN की फॉर्मूला होती है, इज इक्वल टू मैंने n/2, SN कितना दिया 400, n/2 में इसको a प्लस a लिख सकती हूँ, 2a को ऑब्वियसली लिख सकती हूँ। 2a मतलब क्या हो, a प्लस a प्लस n माइनस 1d। अब मेरी बात सुनना, a प्लस n माइनस 1d कुछ याद आया क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d कुछ याद आया क्या होता है, यस मुझे तो याद आ गया। 400 इज इक्वल टू n/2 a प्लस n माइनस 1d इज a n की फॉर्मूला है। a n क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d। सो 400 के अंदर 2 इंटू हो जाएगा, बिकॉज डिविजन बिकम्स मल्टीप्लीकेशन व्हेन गोज ऑन द अदर साइड ऑफ द इक्वेशन। सो n इंटू a कितना है 5 एंड a n कितना है 45,
दोनों दिए हुए हैं, ए भी दिया हुआ है, ए एन भी दिया हुआ है. सो 800 इज इक्वल टू एन इंटू 50. मल्टीप्लीकेशन है, 8 प्लस 45 कितना हो गया 50. ये दोनों मल्टीप्लीकेशन हो गया, एन इंटू 50. तो 50 में डिवीजन में ले सकती हूँ, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन हो जाता है ना अगर इज इक्वल टू के वो सेट जाएगा तो 50 वन जा, पहले 0 0 कट कर दिया, 5 वन जा 5, 30, 5 6 जा 30. सो मेरा एन क्या आ गया 16. एक बार मेरा एन आ गया तो मैं डी इजीली ढूंढ सकती हूँ कोई भी इक्वेशन में डाल के, भले एस एन की फॉर्मूला डालू या ए एन की. चलो ए एन की डालती हूँ, ए एन क्योंकि ए एन की छोटी फॉर्मूला है ना, ए प्लस एन माइनस 1 डी. पुटिंग द वैल्यू ऑफ एन इन इक्वेशन या पुटिंग द वैल्यू ऑफ एन इन द फॉर्मूला ऑफ लास्ट टर्म इन द फॉर्मूला ऑफ ए एन, ठीक है, इज इक्वल टू एक्सक्यूज मी 45 इज इक्वल टू ए कितना है 5 प्लस एन कितना है 60 माइनस 1 डी. क्लियर. सो 45 माइनस 5 इज इक्वल टू 15 डी. ये प्लस है वो साइड जाके माइनस हो जाएगा. 45 माइनस 5 40 इज इक्वल टू 15 डी. Therefore d is equal to 40 upon 15. 5 3 जा 5 8 जा, तो मेरा डिफरेंस कितना आया 8 upon 3. Therefore d is equal to 8 upon 3. क्लियर है. d is equal to 8 upon 3. क्लियर एवरीवन. अच्छे से इसको गो थ्रू कर दो पूरे को. नेक्स्ट सम करवाती हूँ. एक और बार देख लेना, मेरे को इतने डेटा दिए हुए हैं, मेरी एस एन की फॉर्मूला क्या होती है n/2 2a प्लस n माइनस 1d. मैंने इसको a प्लस a कर दिया, 2a को a प्लस a सेपरेट कर दिया प्लस n, तो मेरी ये पूरी फॉर्मूला ए एन की हो गई. तो नेक्स्ट टाइम इस टाइप के क्वेश्चन हो तो तुम एस एन के फॉर्मूला ये भी यूज कर सकते हैं n/2. एस एन की एक और फॉर्मूला हो सकती है n/2 a प्लस ए एन या a प्लस एल. एल और ए एन एक ही होता है राइट, तो कुछ भी लिख सकते हो, ए प्लस एल भी लिख सकते हो, ए प्लस ए एन भी. डेरिवेशन कैसे हुआ समझ आ गया. क्लियर. इस तरह से दोनों की वैल्यू ढूंढनी है. क्लियर. ओके नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन अभी स्टेटमेंट के फॉर्म में दिए तो क्वेश्चन रीड करना अच्छे से आना चाहिए. क्वेश्चन अभी स्टेटमेंट के फॉर्म में दिए तो क्वेश्चन को कैसे रीड करना, उसमें क्या क्या दिया है वो रिकॉग्नाइज करना इंपॉर्टेंट है राइट. सो क्वेश्चन नंबर 6, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ द एपी. मतलब क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर ए भी दे दिया है 17 और एल दैट इज ए एन इज इक्वल टू 350. एल और ए एन एक ही होता है, लास्ट टर्म और ए एन एक ही होता है. क्लियर. इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, डी भी दे दिया है 9. हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज द सम. कितने टर्म्स है और उनका एडिशन कितना है. कितने टर्म्स है, ए एन दे दिया है तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी. करेक्ट. इसका तो मेरे पास सब ऑलमोस्ट डेटा है, सिर्फ डी नहीं, सॉरी सिर्फ एन नहीं, नंबर ऑफ टर्म्स पूछा है ना, हाउ मेनी टर्म्स. ओके सो एन पूछा है एंड एस एन पूछा है. करेक्ट. सो पहले मैं इसमें से n निकाल सकती हूँ, इसमें से एक ही डेटा मिसिंग है दैट इज n. इसमें से एक ही डेटा मिसिंग है दैट इज n. 17 प्लस n माइनस 1 डिफरेंस कितना है 9. सो 350 माइनस 17 इज इक्वल टू 9, सॉरी n माइनस 1 9. इधर तक क्लियर. प्लस वाला माइनस में चला गया और ये एज इट इज लिख दिया. 350 में से मैं 17 माइनस करूं तो क्या हो गया 333. ठीक है. इज इक्वल टू n माइनस 1 n. सो 333 में डिवाइड कर दूंगी 9 क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है तो वो से जाके डिवीजन हो जाएगा. इज इक्वल टू n माइनस 1. 3 3 जा 9, 3 1 1 1, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21. So 37 is equal to n minus 1. Therefore n is equal to 37 plus 1 is equal to 38. एक बार मेरा n आ गया, एक बार मेरा n आ गया तो ऐसा मैं इजीली ढूंढ सकती हूँ. Sn is equal to n upon 2 2a plus n minus 1 d. क्लियर. और इतनी बड़ी फॉर्मूला अगर मुझे नहीं यूज करनी तो n upon 2
क्या फॉर्मूला थी, a प्लस एल, क्योंकि मेरे पास ये दोनों डेटा है, ठीक है। तो इज इक्वल टू एन कितना आ गया 38/2, a कितना है 17, l कितना है 350, करेक्ट। सो ये क्या हो जाएगा 38/2, 17 प्लस 350 इज 367। ओके, कटिंग तो हो नहीं सकती इसकी, तो मल्टीप्लीकेशन करके डिवाइड बाई 2 करो। सो 367 इंटू 38 कितना हो जाता है, ओह कटिंग की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 38 और 2 ही डिवाइड हो रहा है 19। अब 19 इंटू 367, 367 इंटू 19, 9 7 जा 63, 9 6 जा 54 प्लस 6 दैट इज 60, 9 3 जा 27 प्लस 6 दैट इज 33, 1 7 जा 7, 1 6 जा 6, 1 3 जा 3, 3 7 9 6। तो आंसर क्या आया 6973, 6973। Therefore n is equal to 38 and Sn is equal to 6973। क्लियर, इतना क्लियर हो गया। वापिस सुन लो, an के अंदर सिर्फ एक टर्म मिसिंग था, दैट इज द नंबर ऑफ टर्म्स n। तो मैंने an की फॉर्मूला यूज करके एक मिसिंग फिगर ढूंढ लिया, वो sn की फॉर्मूला में डाल दिया और sn ढूंढ लिया। क्लियर, sn को सिंपल करने के लिए a प्लस एल वाली फॉर्मूला यूज कर दी क्योंकि दोनों डेटा मेरे पास क्लियरली थे। क्लियर एवरीवन, अच्छे से गो थ्रू कर दो। ओके, कंटिन्यू विद द नेक्स्ट सम, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। Let me read the question first. Find the sum of first 22 terms of the AP. Find the sum of first 22 terms of AP in which D is equal to 7. S 22 पूछा है कितना है, D is equal to 7। 22 बोला तो N मेरा 22 हो गया। क्लियर, D मुझे बोला है 7, लेकिन N क्लियरली बोला नहीं, लेकिन S 22 होना मतलब मेरा N 22 हो गया। क्लियर, फिर क्या बोला है, एंड 22nd टर्म इज 149, मतलब an कितना हो गया 149, an भी मुझे दे दिया 149। क्लियर, an भी मुझे दे दिया 149। क्या ढूंढना है, सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, राइट। अब मेरे पास a भी तो नहीं है, तो मैं an की फॉर्मूला यूज करके सबसे पहले क्या करूंगी, क्योंकि an के अंदर सिर्फ एक मिसिंग फिगर दैट इज a, तो an की फॉर्मूला क्या, a प्लस n माइनस 1 d। an की फॉर्मूला क्या 140, सॉरी an की वैल्यू क्या 149, a मुझे पता नहीं है, n मुझे पता है 22 माइनस 1 और डिफरेंस है मेरा 7, तो 149 इज इक्वल टू a प्लस 21 इंटू 7। क्लियर, 22 माइनस 1 दैट इज 21 एंड 21 इंटू 7, 21 7 से कितना होता है 7 7 7 2 से 14, 147। सो 149 इज इक्वल टू a प्लस 147। सो a क्या हो गया, Therefore, a is equal to 149 minus 147, because ये प्लस वो साइड जाके तो क्या हो जाएगा माइनस। अगेन ये प्लस में है, वो साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। सो 149 माइनस 147 a की वैल्यू, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2, a की वैल्यू 2 आ गई। अब मैं SN की फॉर्मूला में डाल दूंगी क्योंकि SN की फॉर्मूला में सिर्फ एक ही फिगर, खाली SN ही ढूंढना, बाकी बाकी सब फिगर्स मेरे पास ऑलरेडी है। सो SN इज इक्वल टू, मेरे पास a भी है और मेरे पास l भी है, तो मैं a प्लस एल वाली फॉर्मूला यूज कर दो, सिंपल हो जाएगा n upon 2 a plus n. So Sn is equal to, that is S22 is equal to 22 upon 2, a कितना है मेरा 2, l कितना है मेरा 149, 2 1 जा 2 11 जा, 2 plus 149 that is 151 into 11, 1 1 जा 1, 1 5 जा 5, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 5 जा 5, 1 1 जा 1, 1 6 6 1। क्लियर, सो इसका आंसर क्या आया 1661। क्लियर, सो S22 क्या आया मेरा 1661। क्लियर, क्या बोला है S22 ढूंढने के लिए बोला है, और a भी नहीं है मेरे पास, तो मुझे a भी ढूंढना पड़ेगा। दो चीजें नहीं तो SN और एक an की फॉर्मूला लगाओ तो सिर्फ एक ही चीज मिसिंग है दैट इज a, तो मुझे मिसिंग फिगर मिल जाएगा, फिर मैं SN क्लियरली ढूंढ लूंगी अगर a और l है मेरे पास तो। क्लियर, n है, a है, l है, तीन चीजें ढूंढनी होती है, तीनों चीज मेरे पास होगी तो मैं SN क्लियरली ढूंढ सकती हूँ।
सो अच्छे से गो थ्रू कर दो, बहुत इजी सम्स है. Okay, next question. Question number 8. Find the sum of first 51 terms. मतलब S51 बोला है, मतलब S51 कितना है पूछा है, मतलब N51 हो गया. इतनी क्लियरिटी आ गई मुझे. Next, of an AP whose second and third terms are 14 and 18. मतलब A2 is equal to 14 and A3 is equal to 8. क्लियर. A2 14 है और A3 18 इतना बोला है. अब मुझे डिफरेंस मिल जाएगा A3 माइनस A2, बिकॉज डिफरेंस कॉमन होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर. सो A3 मेरा क्या है 18 माइनस 14 दैट इज 4. मुझे डिफरेंस मिल गया तो मुझे A1 भी मिल जाएगा. A1 इज इक्वल टू A2 माइनस डिफरेंस. A2 माइनस डिफरेंस. क्लियर. A1 क्या होता है A2 माइनस डिफरेंस. अगर ये समझ लिया कैसे लिखा तो ये समझ लो डिफरेंस इज इक्वल टू A2 माइनस A1 भी होता है. डिफरेंस इज इक्वल टू A2 माइनस A1 भी होता है. डिफरेंस मुझे पता नहीं है कितना है, लेकिन मुझे डिफरेंस मुझे पता है कितना है 4, और A2 मुझे पता है 14, लेकिन मुझे A1 नहीं पता है. सो माइनस वाला अगर वो साइड चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा. A1 इज इक्वल टू, और ये प्लस वाला इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा. अगेन मुझे डिफरेंस पता चल गया एक बार कि कोई भी दो टर्म को मैं माइनस, कोई भी कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद आने वाले एक दो टर्म को अगर मैं माइनस करूंगी तो मेरा डिफरेंस आएगा, क्योंकि डिफरेंस कॉमन है तो हर दो नंबर के बीच में सेम डिफरेंस होगा, क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. सो मैं A2 माइनस A1 करूंगी तो मेरा सेम डिफरेंस आना चाहिए. डिफरेंस मेरा 4 है, A2 मुझे पता ही है तो A2 निकाल सकती हूँ, A1 निकाल सकती हूँ. A1 वो साइड चला जाएगा 14 माइनस 4. अगेन डिफरेंस मुझे पता चल गया. A2 माइनस A1 भी उतना ही होगा. A2 मेरा 14 है, A1 मुझे पता नहीं है, A1 वो साइड चला गया. सो 14 माइनस 4 दैट इज 10. क्लियर. एक बार मेरा A1 10 आ गया, मतलब मुझे A पता है 10, मुझे डिफरेंस पता है 4. ठीक है. तो मैं AN ढूंढ सकती हूँ. AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D. ओके. सो A51 इज इक्वल टू A मेरा कितना है 10 प्लस N कितना है 51 माइनस 1, डिफरेंस है मेरा 4. सो A51 इज इक्वल टू 10 प्लस 50 इंटू 4 इज इक्वल टू 10 प्लस 200 इज इक्वल टू 210. A51 मतलब AL मतलब AN मिल गया, दैट इज L मिल गया. सो SN की फॉर्मूला क्या है, अपन को अल्टीमेटली तो SN ढूंढना है. N अपॉन 2 A प्लस L, N अपॉन 2 A प्लस L. N कितना है मेरा 51. N मेरा कितना है 51. जस्ट अ मिनट. तो ये क्या हो गया 51 अपॉन 2. A मेरा कितना आया 10 प्लस लास्ट टर्म मेरा कितना आया 210. सो ये क्या आ गया 51 अपॉन 2 इंटू 220. 2 1 जा 210 जा. सो 51 इंटू 11 कितना होता है 1 1 जा 1 1 5 जा 5 561 और 0 लगा देंगे तो 5610. क्लियर. 5610. तो मुझे क्या मिल गया, मुझे मेरा S51 मिल गया, दैट इज 5610 जो क्वेश्चन में ढूंढने के लिए बोला था. क्लियर एवरीवन. क्या बोला था, मुझे SN नहीं दिया हुआ है और N दे दिया है और A2 और A3 दिया है, तो मैं A3 में से A2 माइनस करूंगा तो डिफरेंस मिल जाएगा. डिफरेंस सबका कॉमन है तो A2 माइनस A1 भी वही होगा, तो उससे मुझे A1 मिल जाएगा. एंड एक बार मुझे A1 मिल गया तो मुझे AN इजीली ढूंढ लूंगी, बिकॉज उसके अंदर सिर्फ N ही मिसिंग है. AN ही मिसिंग है, तो AN मुझे उससे मिल जाएगा, दैट इज L मुझे मिल गया. L मुझे मिल गया तो SN मेरा इजीली सॉल्व हो जाएगा. एक बार अच्छे से गो थ्रू कर दो. कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो रिपीट मोड पे देख लेना. Okay. Goodbye everyone. We'll end this lecture by this sum and we'll continue with the next sum in the next lecture. Goodbye.